हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना चैनल नवीन अकादमी BSEB में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है समय का महत्व का टॉपिक पर बात करेंगे, जो कि 12th के और 10th के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जो भी भाई बहन हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। बेल आइकन को दबा दें ताकि आगे अच्छे अच्छे वीडियो इस चैनल पे अपलोड हो, नोटिफिकेशन के द्वारा आपको प्राप्त हो जाए। तो चलिए हम लोग जाते हैं अगला पेज पे। देखिए अगला पेज में क्या कहा है, समय की महत्ता। ठीक है, समय की महत्ता के बारे में आज हम लोग जानेंगे। देखिए इसका भूमिका, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जब भी हम लोग निबंध लिखेंगे उसको सबसे पहले हम लोग भूमिका लिखते हैं, ठीक है ना। तो भूमिका में देखिए क्या कहा है, फ्रैंक कलिन का कथन है कि तुम्हें अपने जीवन से प्रेम है तो समय को व्यर्थ मत गवाओ, क्योंकि जीवन इसी से बना है। समय को नष्ट करना जीवन को नष्ट करना है। ठीक है, ये किनका कथन है भाई, फ्रैंक कलिन का, ठीक है ना। समय ही तो जीवन है, जो समय है वही जीवन है। ईश्वर एक बार एक ही क्षण देता है और दूसरा क्षण देने से पहले उसको क्या करता है भाई, छीन लेता है। तो हमेशा ईश्वर जो है एक ही क्षण देते हैं समय का प्रयोग करने के लिए, बल्कि दूसरा क्षण देने से पहले जो है उसको क्या कर लेते हैं, छीन लेते हैं। ठीक है, अब चलिए देखिए आगे हम लोग कैसे लिखेंगे, समय का सदुपयोग आवश्यक। ठीक है, भूमिका के बाद हम लोग लिखेंगे समय का सदुपयोग आवश्यक। प्रबंध का मतलब यह है कि यदि आप कोई भी कार्य करने के लिए जा रहे हैं तो उसको उस कार्य से संबंधित समय सारणी बनानी होगी कि मुझे यह कार्य इतने समय में पूरा करना है। आपको एक समय को लेकर लक्ष्य भी निर्धारित करना होगा कि यह काम इस समय तक पूरा करना है, जिससे आप के समय का दुरुपयोग नहीं हो। मतलब एक लक्ष्य बना करके आप अगर कोई कार्य को करेंगे तो समय का जो है सदुपयोग होगा, बल्कि समय का दुरुपयोग कभी भी नहीं होगा। ठीक है, समय का हमेशा सदुपयोग करने के लिए सीखें आप लोग, बल्कि उसका दुरुपयोग कभी ना करें। चलिए देखिए आगे क्या कहते हैं सदुपयोग के बारे में। समय का सही उपयोग यदि आप करना चाहते हैं तो आप अपने महत्वपूर्ण कार्य को पहले करें और उसके पश्चात अन्य कार्य को करें। जो कार्य महत्वपूर्ण है आपके लिए वह कार्य को हमेशा पहले करना चाहिए, उसके बाद कोई और कार्य करना चाहिए। फिजूल बैठे है ना, मतलब बैठे रहना होगा यहाँ पे। फिजूल बैठे रहना और ज़्यादा मोबाइल का प्रयोग करके अपने समय का दुरुपयोग करने से बचे। मतलब आजकल के बच्चे क्या हैं कि मोबाइल पर ज़्यादा कार्टून या मूवी देख लेते हैं या कॉमेडी वीडियो देख लेते हैं, बल्कि ये सब चीज़ से ध्यान हटाकर आप जिस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, अर्थात एजुकेशन से रिलेटेड जो भी कार्य हैं उस कार्य को करना चाहिए। उस कार्य के लिए जो है आपका लक्ष्य रहना चाहिए। आपको जो काम करना है उसी से संबंधित अपने मन में विचार लाएं और उसी कार्य को आगे बढ़ाएं। अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपको हमेशा उसी से रिलेटेड संबंधित प्रश्न उत्तर करना चाहिए, उसी से रिलेटेड आपको विचार लाना चाहिए और उसी कार्य को जो है हमेशा आगे बढ़ाना चाहिए। क्लियर है? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए ज़्यादा मेहनत करने के बजाय हमेशा स्मार्ट तरीकों से काम को पूरा करने की कोशिश करें। जो आजकल हमारे स्मार्ट तरीके प्रयोग हो रहे हैं एजुकेशन के क्षेत्र में या और भी कोई क्षेत्र में, जिस कार्य को आप करने के लिए चाह रहे हैं यानी लक्ष्य बनाए हैं, तो आजकल
स्मार्ट तरीके से सारे कार्य पूर्ण होते हैं। तो स्मार्ट सही तरीके से काम करना आसान होता है और समय का भी बचत होता है, समय भी बहुत ज़्यादा बचता है। तो जो भी भाई बहन हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे YouTube चैनल का नाम है नवीन अकाडमी BSEB। तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे जो भी वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन के द्वारा प्राप्त हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अगला पेज में क्या है, समय का दुरुपयोग करने से क्या नुकसान होता है। ठीक है, देखिए जो भी व्यक्ति आज सफल हैं, जिन भी लोगों ने आज सफलता की ऊंचाई हासिल की है, उसके पीछे समय का बड़ा हाथ है। उन्होंने समय के महत्व को पहले ही भाग लिया था, यानी भांप लिया था, और इसी वजह से आज वे सफल हैं। अतः उस बात पर सीधी प्रेरणा यही निकलती है कि समय का महत्व जिसे हम आंकड़ों में नहीं गिन सकते, समय का सदुपयोग करने वाले व्यक्ति सफल होगा, और जो समय का सदुपयोग नहीं, यहाँ पे होगा नहीं होगा भाई, जो समय का सदुपयोग नहीं करेगा उसे जिंदगी भर पछताना ही पड़ेगा। ठीक है, जो समय का सदुपयोग नहीं करता है, दुरुपयोग करता है, उसको हमेशा जीवन में निराशा ही हाथ लगती है। बल्कि जो सफल व्यक्ति हैं, जो आज के ज़माने में सफल व्यक्ति हैं, वो समय को महत्व दिया, तभी वह जो है आज सफल है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए और क्या कहा है, एक बार समय बीत जाने के बाद व्यक्ति सिर्फ उस बारे में जिक्र ही कर सकता है, बीता हुआ समय वापस नहीं ला सकता। समय का दुरुपयोग करने वालों को भविष्य में बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है और आखिर में असफलता ही हाथ लगती है। मतलब जो समय का सदुपयोग नहीं किए हैं, जो मतलब लक्ष्य की प्राप्ति के लिए योजनाएं नहीं बनाए हैं, तो उसे जो है हमेशा लास्ट में या शुरू में कभी भी हमेशा असफलता ही हाथ लगते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला पेज में क्या कहा है, अगला पेज में कहा है उपसंहार। ठीक है, अगला जब हम लोग लिखेंगे अगला स्टेप में, ठीक है ना, निबंध का लास्ट में हम लोग लिखेंगे उपसंहार या निष्कर्ष लिखेंगे। क्या लिखेंगे भाई, निष्कर्ष। ठीक है ना, निष्कर्ष। देखिए समय हर व्यक्ति के लिए अपना महत्व रखता है। विद्यार्थी के लिए समय बहुत महत्वपूर्ण है, तो युवा जनरेशन और बुजुर्ग के लिए भी समय काफ़ी महत्वपूर्ण है। सफलता हासिल करने के लिए आपको समय का प्रबंध करना होगा, समय का सदुपयोग करना होगा, तभी आप सफल बन सकते हैं और सफलता हासिल कर सकते हैं। ठीक है, जब आप समय का महत्व को जान लेंगे, आपको हमेशा सफलता ही सफलता हासिल होगा, यानी प्राप्त होगा। तो आप लोगों को समय का महत्व कैसा लगा, आप लोग हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जो भाई बहन हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।